दूसरे सवाल कर रहा है। वो कह रहा है कि आप जो हैं किस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, आप एक तबके को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, आप किसी अलग चीज को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। तमाम तरह के सवाल जो है विपक्ष की तरफ से अब सरकार पर उठ रहे हैं, सरकार पर उठाए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि क्या आप ये बताइए, बाहुबलियों पर जो शिकंजा कसा जा रहा है उससे राम राज्य आएगा? क्योंकि आज मुख्तार अंसारी की अवैध निर्माण पर जमींदोज कर दिया गया, उस पर कार्रवाई की गई। देखिए जरा, सबसे पहले जब इस पूरे निर्माण को जमींदोज किया गया, एलडीए की तरफ से ये जमींदोज किया गया था, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो वो कुछ नहीं बोलते नजर आए थे। हमारे संवाददाता ने इसको लेकर रिपोर्ट एक बनाई है, उस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद हम करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आज सुबह 6 बजे मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण जो कि हजरतगंज एरिया में था उसको ध्वस्त करने का काम किया है। बहुत ही बड़ी कार्रवाई है लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से। लेकिन जब इस बारे में लखनऊ विकास प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी से इस बारे में जानकारी करनी चाहिए कि क्या था प्रकरण, किस लिए इसको ध्वस्त किया गया और इसके क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण में कितने दिन से डेट लगा था और कब इसको ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया और कितने दिन का इनको समय दिया गया, क्योंकि हालांकि जब लखनऊ विकास प्राधिकरण के विहित न्यायालय से ध्वस्तीकरण का आदेश होता है तो संबंधित को 20 दिन का समय दिया जाता है कि उस 20 दिन के अंदर वो अपने अवैध निर्माण को गिरा ले, नहीं तो लखनऊ विकास प्राधिकरण बुलडोजर से उनके अवैध निर्माण को गिराएगा और जो भी खर्चा आएगा उन्हीं के ऊपर उसको लगाया जाएगा और उनसे उनकी भरपाई की जाएगी। अवैध निर्माण के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन शिवाकांत द्विवेदी उपाध्यक्ष हैं, वो भी कैमरे के सामने बोलने से मना कर रहे हैं। कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई तो की, अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, लेकिन जहां तक बात है मुख्तार अंसारी जो कि माफिया है, तो कोई भी लखनऊ विकास प्राधिकरण का अधिकारी यह जहमत नहीं पालना चाहता कि इतने बड़े माफिया के सामने, कैमरे के सामने हम बोले। कैमरामैन राम के साथ प्रवीण कुमार पांडे, JK 24x7 न्यूज, लखनऊ। तो सुना आपने, हालांकि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई जरूर की गई है, लेकिन बाहुबली नेताओं का रसूख ऐसा होता है कि कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से कतराता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और हम चर्चा शुरू करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शौकत अली साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। स्वागत है शौकत अली साहब आपका। रामनिवास यादव साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। यादव साहब स्वागत आपका। मनोज मिश्रा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है। मनोज मिश्रा आपका भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामनिवास यादव साहब, सवाल यही है कि सालों साल ऐसे बाहुबलियों पर शिकंजा नहीं कस पाती है सरकारें। आपकी भी सरकार, साल हो गए हैं आपको आए हुए, लेकिन अब बाहुबलियों पर शिकंजा कसना शुरू कर रहे हैं। क्या आ जाएगा राम राज्य? अब्दुल नईम जी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जब से कानून का राज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, तब से लगातार बाहुबली हो, अपराधी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई लगातार चल रही है। और जो कुछ बड़े नाम आपने बताए, जैसे मुख्तार अंसारी हैं और अतीक अहमद हैं, ब्रजेश सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, इसे तमाम बड़े जो अपराधी हैं। अच्छा, पिछली सरकारों में सरकारों के रहमो करम पर इन लोगों ने तमाम अवैध संपत्ति इकट्ठा की। आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार कानूनन जो भी अवैध है उनको गिरा रही है, उनको तोड़ने का काम कर रही है और उन सारे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रही है और निश्चित रूप से कार्रवाई आगे भी चलेगी। आप ये कह रहे हैं योगी जी की सरकार में रहमो करम कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रामनिवास यादव साहब, शौकत अली साहब ये कह रहे हैं कि आपकी सरकारों में ये फले फूले बाहुबली बने और योगी सरकार आ गई तब कार्रवाई कर रही है। अब्दुल भाई, इनकी सरकार में एक MLC साहब भी हैं, जरा पूछ लीजिए क्या उनका आवास किस लिए छूटा हुआ, उनका अवैध निर्माण किस लिए छूटा हुआ है? इसलिए तो नहीं कि इनकी पार्टी में, या फिर मुख्तार साहब भी इनकी पार्टी में आ जाते तो उनका अवैध निर्माण भी वैध हो जाता। साहब खुलकर बोलिए। तो
ऐसे बहुत सारे अवैध निर्माण इनकी सरकार में हुए और संरक्षण में ऐसे आशियान, मैं लखनऊ से रहे क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, इसलिए लखनऊ में ऐसे बहुत सारे अवैध निर्माण हैं जो इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। अच्छा। क्या उनको गिराएंगे? ये वो अवैध हैं, आप उनकी जांच करा लीजिए। पूरे के पूरे अवैध कोर्ट द्वारा उनको नोटिस जारी हो चुका है कि वो ध्वस्तीकरण किया जाए, लेकिन वो नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के ये है कि एक प्रोपोगंडा बनाया गया है और कुछ नहीं। मुख्तार का गिरे 100 बेटर, मुझे क्या लेना देना? अरे मुख्तार ने यदि अगर ये संपत्ति अर्जित की है किसी गलत तरीके से तो गिर जाए, मुझे क्या लेना देना? लेकिन सही तरीका यह है कि जितने भी अवैध निर्माण है वो सारे के सारे ध्वस्त होने चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कुछ लोगों को टारगेट करके अवैध निर्माण का कार्य जो है या फिर अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे अवैध निर्माण हैं लखनऊ और उत्तर प्रदेश में जिनको ध्वस्त नहीं किया गया है। मनोज मिश्रा, क्या ऐसा वाकई में है? बीजेपी जो कार्रवाई कर रही है वो चुनिंदा लोगों पर कर रही है, किसी को टारगेट करके कर रही है जो शौकत साहब कर रहे हैं, या फिर कार्रवाई सही की गई है? यार डॉक्टर शौकत साहब अगर कोई बात कह रहे हैं तो विपक्ष में इनको संज्ञान में ये बात देनी चाहिए कि कौन सी संपत्ति पर कहां किसका कब्जा, और सरकार का दायित्व है कि उस अवैध निर्माण को तरीके से ढाए। लेकिन जहां तक बात आज की कार्रवाई की मैं कर रहा हूं, अगर इस प्रॉपर्टी के विवाद में जाइएगा तो देश की आजादी के बाद वो फैमिली यहां से माइग्रेट करके पाकिस्तान चली गई। 68 साल तक कोई कार्रवाई किसी भी सरकार में नहीं हुई। रही बात प्रदेश में आज 2 जगह 2 माफियाओं पर कार्रवाई हुई उनके अवैध संपत्ति पर, लखनऊ में मुख्तार अंसारी पर और प्रयागराज में अतीक पर। तो ये इस सब की संपत्तियों पर अगर आप जाएंगे तो लखनऊ में बहुत सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी अभी है जिसको लोग देखना नहीं मांगते, जिसको लोग छूना नहीं मांगते, क्योंकि इनका एक बड़ा नेटवर्क है, बड़ा नंबर। अब अभी चर्चा को पूरी तरीके से खोलेंगे सर। एक बार संजीव कपासिया हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे एक अपडेट ले लेता हूं मैं। संजीव कपासिया, जरा देखिए, हमें आना आपके पास सबसे पहले था लेकिन तकनीकी खामी की वजह से आप थोड़ा सा देर से हो गए। फिलहाल एक चीज समझाइए, जो आज कार्रवाई हुई है वो किस तरह से कार्रवाई हुई है, और विपक्ष जो कह रहा है कि भैया चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत सारी अभी भी ऐसे अवैध निर्माण हैं लखनऊ और उत्तर प्रदेश में जहां पर वो तो छूटे हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? और वो तो शाहगिर्दी बीजेपी की है, सरकार की है उसमें। जरा उसके बारे में तफसील से जानकारी दीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब्दुल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। आज राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के 2 मकान गिराए गए, उससे कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है कि सभी अपराधियों को वो एक नजर से देखती है। लेकिन एक बड़ा तबका उत्तर प्रदेश में ऐसा भी है अब्दुल, जो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जातिगत आधार को आधार मानकर कार्रवाई कर रही है। खासतौर से ब्राह्मणों की बात करें, ब्राह्मणों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि ब्राह्मणों के खिलाफ योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, और कितने ब्राह्मणों की हत्या योगी सरकार में हुई है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार मुख्तार अंसारी और अफजाल पे और लगातार जिस तरीके से अन्य जो माफिया हैं उन पर कार्रवाई करके ये दर्शाना चाहती है कि योगी सरकार सभी अपराधियों को एक नजर से देखती है, एक तरीके से कार्रवाई करती है। ये बताइए, कोई अवैध निर्माण ऐसे हैं जिन पर अभी शिकंजा कसना बाकी है, जो संरक्षित हैं सरकार से, जो समाजवादी पार्टी कह रही है? बिल्कुल राजधानी लखनऊ की बात करें तो तमाम सत्ता जो धीश हैं उनकी तमाम संपत्तियां इस तरीके की हैं जिनको तोड़ने के आदेश लगभग 1 साल 2 साल पहले हो चुके हैं, और आज भी वो बिल्डिंग्स ऐसी की जस की तस खड़ी हैं। कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई एक समान होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया संजीव कपासिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताइए रामनिवास साहब, जो सवाल किए जा रहे हैं अब उसको जवाब दे दीजिए। आपने अवैध निर्माण का जो अंसारी साहब का था उनको आपने ध्वस्त कर दिया, बहुत अच्छा किया भाई साहब, वो करना भी चाहिए था। लेकिन आरोप यह लग रहा है कि अभी तो बहुत सारे ऐसे अवैध निर्माण हैं जो आपकी शाहगिर्दी में चल रहे हैं, उन पर तो आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब्दुल जी, अभी शौकत जी बात रख रहे थे, मैं शौकत जी को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज देता हूं, एक भी अवैध निर्माण ऐसा बता दे जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो, क्योंकि ये जो बहुजन समाज पार्टी सपा दोनों पार्टियों के मिलके इन लोगों का समाज खड़ा किया हुआ है। अच्छा, अवैध रूप से, क्योंकि इसमें इनकी भी सहभागी रही, क्योंकि इनकी पार्टी में रहे, इनकी पार्टी से विधायक रहे और सांसद रहे,
और इनके नेता उनके घरों को जाते रहे। अगर अपराधी घर कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई बड़ा नेता जाएगा तो उस अपराधी का हौसला बुलंद होगा। यही कारण है जवाब लखनऊ नहीं, ठीक है, इसका पूरे उत्तर रामनिवास प्रदेश यादव में, साहब जवाब लेते हैं, इसी का ही जवाब लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद आगे बढ़ेंगे सर, इसका ही जवाब लेते हैं पहले। सबसे पहले शौकत साहब आप बताइए भैया, कौन कौन सी ऐसे निर्माण है अवैध? आप तो लखनऊ के वासी हैं, आपने कहा बताइए जरा कौन कौन से निर्माण है जो इस तरह के हैं, यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए। रामनिवास जी आपकी पार्टी के एक नेता हैं आदरणीय बुक्कल नवाब साहब, शायद आपको जानकारी होगी उनकी बिल्डिंग के बारे में और उनके प्रकरण के बारे में। दूसरा एक आसियाना में प्रकरण हुआ जिसमें बाकायदा कोर्ट से नोटिस हुआ कि इनका ध्वस्तीकरण हुआ जाए, वो भी भाजपा के बड़े नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन क्या आप बताइए रामनिवास जी मेहरबानी क्यों उनकी आप बताइएगा, आप नेता, मैं क्यों व्यक्तिगत दुश्मनी ले लूं उनसे, मैं क्यों व्यक्तिगत दुश्मनी ले लूं? और बाकायदा कोर्ट का नोटिस है, मैं कोर्ट का नोटिस दिखा दूंगा आपको, मैं कोर्ट का नोटिस किसी का नाम लेकर प्रचार करना मेरा काम नहीं है, किसी चैनल पर बैठ के किसी का नाम लेना प्रचार करना मेरा काम नहीं, मैं कोर्ट की नोटिस आपको उपलब्ध करा दूंगा। कोर्ट की नोटिस है इसका ध्वस्तीकरण होना चाहिए, लेकिन ध्वस्तीकरण नहीं हुआ, कोर्ट का आदेश है बाकायदा। आप बताइए ना, दो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। रामनिवास जी आप भी लखनऊ के रहने वाले हैं, रामनिवास जी आप भी लखनऊ के रहने वाले, मैंने आपको दो उदाहरण दिए, सिर्फ आप इतना बता दीजिए ये अभी तक क्यों फल फूल रहे हैं? क्या इनका अवैध निर्माण नहीं है, ये वैध है? आप इस पे ही सिर्फ बताइए कि ये जो निर्माण है ये अवैध नहीं है, ये वैध है? आप बताइए बुक्कल नवाब का जो निर्माण था जिसका बाकायदा कई बार चैनलों के माध्यम से, के माध्यम से और भी कई माध्यम से बताया गया कि आप पूरी तरीके से अवैध है। आप बताइए कि ये वैध है? क्यों संरक्षण दे रहे हैं आप इनको, क्यों संरक्षण दे रहे हैं, इस पे बताइए आप। अब्दुल जी आपने देखा होगा कि शौकत अली जी कितना बौखलाए हुए हैं। अब इनको समझ नहीं आता है कि बुक्कल नवाब जी लखनऊ के नवाब रहे हैं और उनकी तुलना मुख्तार अंसारी से इन माफियाओं से कर रहे हैं। नहीं उनका मैं किसी से तुलना नहीं, रामनिवास क्या अलूल जलूल बातें कर रहे हैं आप, क्या अलूल जलूल बातें कर रहे हैं आप? मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूं। अगर आप नवाब रहे हैं तो क्या मतलब अवैध निर्माण कर लेंगे? अगर आप लखनऊ के नवाब रहे हैं तो इसका मतलब आप कानून का उल्लंघन करेंगे, जहां दिल चाहे वहां निर्माण कर लेंगे, जहां दिल चाहे वहां मकान बना लेंगे। नवाब होने का ये मतलब होता है क्या? क्योंकि आप रामनिवास जी आप मुझे बताइए, उसका कुछ अगर मैं लखनऊ का नवाब हूं तो कहीं भी निर्माण करूंगा, सवाल ये है कि नवाब है और मंत्री हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, एमएलसी है, उसका मसला नहीं है। शौकत साहब ये कह रहे हैं कि भैया ये बताइए उनका भी तो अवैध निर्माण है, उनके लिए भी तो आप बताइए कब कार्रवाई होगी, कैसे कार्रवाई होगी, ये सवाल है। सवाल ये नहीं है कि मुख्तार अंसारी से कंप्लेंट किया जा रहा है या फिर कुछ और। उनको नोटिस भी न्यायालय से उनका स्टेज नहीं बचा हुआ है, लेकिन अगर आप तुलना उनके मुख्तार अंसारी से अवैध निर्माण का ही हो रहा है, यहाँ हम मुख्तार अंसारी पर नहीं डिबेट कर रहे हैं, यहाँ अवैध निर्माण पर कार्रवाई जो की गई है उस पर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन मनोज मिश्रा क्या वाकई में ऐसी स्थिति नहीं है? ठीक है यादव साहब आता हूं मैं आपके पास। मनोज मिश्रा क्या ऐसी स्थिति है? क्या अभी भी बहुत सारी ऐसे निर्माण हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, अलग अलग जगहों पर जहां पर कार्रवाई करना अभी बाकी है और सरकार वहां कार्रवाई नहीं कर रही है, स्टे आ चुका है, बावजूद उसके लापरवाहियां बरती जा रही है? बात बताऊंगा, बुक्कल नवाब साहब इससे पहले शौकत अली साहब के साथ में थे और इसी प्रॉपर्टी की वजह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और आज रामनिवास जी आपके साथ हैं, आप भी इस बात को बेहतर जानते हैं। न्यायिक मामले में एक अलग बात हो गई कि इससे है नहीं है, लेकिन लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टियां हैं जो अवैध तरीके से कब्जे की गई है, माफियाओं के कब्जे में है। लेकिन जैसे अभी देखिए कि तपासिया साहब इससे पहले बोल रहे थे अपने संवाददाता, फिर वो लड़का था जो एलडीए अधिकारी का बयान लेना चाह रहा था, अब्दुल साहब, इन माफियाओं से लोग डरते हैं, इनके बारे में बोलना नहीं चाहते और इनके गुर्गे इनके पीछे से काम करते हैं, ये जेलों में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्वागत किस बात का करना चाहिए कि सरकार ने आज जो दो बड़ी कार्रवाइयां की हैं अवैध संपत्ति पर, अवैध कब्जे को लेकर के ढहाने का, वो सराहनीय है।
रही बात किसके दौरान क्या होता रहा, जब सरकारें नहीं, लेकिन यहाँ देखिए सराहनीय कदम है, लेकिन 2-3 सवाल उठ रहे हैं, वो यादव साहब को जवाब देना उसका भी बनता है कि पहला सवाल यह है कि वाकई में यादव साहब इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे। मैं कंप्लीट कर लूं, नविता मैं कंप्लीट कर लूं। नहीं, आपका पॉइंट आया है सर, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन यादव साहब से यह सवाल बनता है कि आखिर जो निर्माण, अवैध निर्माण है, वो वाकई में अभी हैं लखनऊ के भीतर, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे निर्माण हैं जहां पर कार्रवाई आप कर सकते थे और अभी तक नहीं की गई है। तमाम खबरें हमने भी पढ़ी हैं और देखी भी हैं, तो रामनिवास यादव साहब उन पर कार्रवाई कब होगी? अब्दुल नवीन जी, इन अपराधियों की जो अवैध संपत्तियां, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। धीरे धीरे देखते रहिए। योगी जी है, उत्तर प्रदेश में कोई भी अवैध काम करेगा निश्चित रूप से खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे इतना बड़ा अपराधी हो। अभी जैसे मनोज जी बहुत सम्मानित पत्रकार है, बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपने कहा कि इन अपराधियों से अधिकारी डरते हैं, और क्योंकि पिछली सरकारों ने इतना इनको बढ़ा दिया कि अगर किसी अधिकारी ने ऊपर हाथ डाला तो उसके खिलाफ लोगों ने कार्रवाई कर दिया। पहली बार योगी जी ने एक बड़ी कार्रवाई की है इन अपराधियों के खिलाफ, इसीलिए उनके संरक्षणदाताओं के जो है पेट में पानी फूल रहा है, वो आपको आपके चैनल पर दिख भी रहा है। शौकत अली साहब, क्या है, अगर कार्रवाई की गई है तो दिक्कत कहां आ रही है आप लोगों को? आप क्यों लगातार सवाल कर रहे हैं कि भैया कार्रवाई की गई है, वहां पर भी कीजिए? कदम तो बढ़ाया गया है ना सरकार की ओर से। अब्दुल भाई, पहली चीज तो यह कि इस कार्रवाई पे कोई सवाल नहीं, सवाल इस बात पे है कि जितने भी शहर में अवैध निर्माण हैं उन पे कितनी कार्रवाई, उन पे क्या कार्रवाई हुई है और किन किन लोगों का ध्वस्तीकरण और होना है। सवाल ये है, हम ये पूछते हैं कि चलिए ठीक है, मुख्तार अंसारी ने यदि कहीं गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की, कहा जा रहा हो शत्रु संपत्ति, उस पर अवैध तरीके से कब्जा किया, गिरा दिया, अच्छी बात है, सरकार की संपत्ति थी, सरकार से छीनी गई थी, वो गिरा दिएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सत्यता तो ये है कि जो इनकी सरकार में इनसे जुड़े हुए मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, उन लोगों ने जो अवैध निर्माण कर रखा, अवैध तरीके से बिल्डिंगें बना रखी, अवैध तरीके से कॉम्प्लेक्स बना रखे, उनका ध्वस्तीकरण कब होगा? उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई और कौन सी नहीं हुई वो तो बताएं। अरे बुक्कल नवाब एक हैं, आशियाना के अंदर हजारों ऐसी संपत्तियां मैं दिखाऊंगा, गोमती नगर लखनऊ के अंदर हजारों ऐसी संपत्तियां हैं जो अवैध तरीके से हुई, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई हो रही, अब उसके लिए ये जरूरी नहीं कि वो माफिया इसलिए कार्रवाई हो गई। ऐसे बहुत सारे साथी हैं मैं जिनको भली भांति जानता भी हूं, लेकिन उनके खिलाफ एक राय पर ये कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि इनकी सत्ता में मलाई चाटने का काम वो लोग कर रहे हैं, इनको भी चटवाने का काम कर रहे हैं। तो जब हम दोनों मिलकर मलाई चाटेंगे तो कार्रवाई कैसे करेंगे? तो ये सत्य है कि जो इनके साथ जुड़ जाता है उसकी बिल्डिंग नहीं गिरती है। उसकी बिल्डिंग नहीं गिराएंगे आप भी पक्षपात कर रहे हैं, आप निशाना लगा रहे हैं, आप लोगों पर भेदभाव कर रहे हैं। अब्दुल नवीन जी, अभी शौकत जी बता रहे, इनको पुराना एक्सपीरियंस है अपराधियों के साथ गठजोड़ करने, अपराध करना, अवैध संपत्तियों को कब्जा करना, उनको अवैध तरीके से काम करना। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो हमारी सरकार ने कार्रवाई किया है, इनकी सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई किया? आपने कहा नहीं कि 68 साल बाद कार्रवाई हुई और हमारी सरकार बनी, कार्रवाई हो रही है। आप पूरे लखनऊ में मत घूमिए, मात्र एक व्यक्ति की बात बताइए। 3 वर्ष हो गए बुक्कल नवाब साहब की संपत्ति अवैध तरीके से बनी या नहीं, किसी को छोड़ने वाले बिल्डिंग है वो अवैध है या नहीं, सिर्फ इतना बताइए। आप अवैध है या नहीं है, आप बताइए इसको। आप बताइए बुक्कल नवाब साहब की जो बिल्डिंग है वो अवैध है या नहीं है? आप मानते हैं अवैध है या नहीं है? आप पूरा इधर उधर मत घूमिए। आपके चंद कदमों की दूरी पे मुख्यमंत्री साहब बैठते हैं, चंद कदमों की दूरी पे वो विभाग है जिसके संरक्षण पे वो बना हुआ है। तो आप बताइए सिर्फ वो अवैध है या नहीं है? यादव साहब सवाल कर रहे हैं। जिस तरह है अब्दुल नवी जी, शौकत जी जिस तरह से दोनों अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं, और कितना दुर्भाग्य है कि वो प्रदेश के एमएलसी है, इस लखनऊ के बहुत नामचीन हस्ती हैं, उनका बार बार उन अपराधियों से नाम जोड़ रहे हैं। मैंने पूछा कि कोई 2-3-4 नाम बताइए ना कि जिनकी बिल्डिंग अवैध रूप से उन्होंने संपत्ति अर्जित करके बिल्डिंग बनाई। सवाल ये है, अगर यादव साहब सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन शौकत साहब आपको भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि इतने वर्ष हो गए, आप भी तो सत्ता में थे, आपकी ही तो
शाहगर्दी में, सुपुर्दी में वो फले फूले हैं। इस बात से तो इत्तेफाक आप रखेंगे ही ना। आपके तो मंत्री भी रहे और आपने ही कार्रवाई नहीं की, और अब अगर कार्रवाई हो रही है तो कहां दिक्कत आ रही है सर? कहां कार्रवाई हो रही है अब्दुल साहब? उन्हें तो बचाया गया, डराया गया कि अगर आप वहां रहेंगे तो आपकी बिल्डिंग हम गिरा देंगे। अच्छा। आप चुपचाप हमारे घर आ जाइए। ये डर की सियासत आप देख रहे हैं, किस तरह डरा डरा के। ये तो सत्य है कि हो सकता हो मुख्तार साहब के पास भी ये लोग गए हों, हो सकता हो मुख्तार साहब के पास भी ये लोग गए हों कि साहब आपके 2 अवैध निर्माण मुझे मालूम हो गए, मैं उनको गिरा दूंगा, आप छोड़ के हमारे पास आ जाए। हो सकता हो प्रदेश के ताकतवर नेता भी है, बाहुबली भी कहे जाता है। इस तरह के हो सकता हो प्रोपेगेंडा इन्होंने अपनाया हो। अब्दुल मेरे साथ एक बात मैं इस पैनल पे बैठे दोनों पार्टी प्रवक्ताओं से मैं पूछना चाहूंगा, ये अवैध निर्माण होना कब शुरू हुआ? कोई एक दिन में थोड़ी हो गया है। विगत 95 के बाद जब जमीनों का रेट बढ़ना शुरू हुआ तो बाहर से चल करके लगातार कुछ अवैध तरीके के लोग जो माफिया वो करते थे, अब्दुल हबीब साहब, वो प्राइम प्रॉपर्टी पे कब्जे जबरदस्ती अवैध तरीके से लेना शुरू किए। बुक्कल नवाज साहब की जमीन पे कब्जा हुआ नहीं हुआ या उनका कब्जा है उसको छुड़ाया नहीं गया। भाई बुक्कल नवाज साहब, शौकत साहब आज बुरे क्यों लग रहे हैं? मेरा सवाल इस बात का इसलिए है कि लगातार विगत 3 वर्षों में हमने लखनऊ में अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई तोड़ते कानून के दायरे में देखा है और ये कार्रवाई स्वागत योग्य है। रही बात बुक्कल नवाज साहब बारे में सभी जानते हैं, वो आपके साथ थे तो क्यों थे, आज भाजपा के साथ हैं तो क्यों है? लगे जो प्रॉपर्टी में फिर कह रहा हूं जी रामविलास जी, अभी भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी सरकार में समाजवादी पार्टी के मंत्री हुआ करते थे आदरणीय शारदा शुक्ला जी, उनका अवैध निर्माण टूटा या नहीं टूटा? क्या सरकार ने नहीं तोड़ा? क्या सरकार ने कार्रवाई नहीं की? टूटी हम बेहतर ढंग से जानते हैं दोस्त साहब, क्योंकि मामला ये आसियाना का और बंगला बाजार का और साले नगर का है, वो इशू नहीं है। मैं फिर कह दूं आपको कि बिल्कुल ठीक बात है, जब आपकी सरकारें होती है सरकार का काम ये होता है। देखिए जमीन, अब्दुल हबीब साहब, जमीन किसकी कब्जा होती है? जो मजलूम है, जो कमजोर हैं, उनकी जमीनें कब्जा की जाती है और करने के कई तरीके हैं। अगर किसी की जमीन उनसे छुड़ाई जा रही है, लेकिन जमीन कब्जाई तो गई है ना। और कब्जाई क्यों गई है? क्योंकि बाहुबली है, अपना जो रसूख है उसके दम पर कब्जाई गई है। वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उस पर कार्रवाई करे। लेकिन यादव साहब, शौकत साहब तो कह रहे हैं कि हमने अपने राज्य में तमाम अवैध निर्माण का जो कार्य चल रहा था उस पर कार्रवाई की है। आप ही लोग जो है वो डिले कर रहे हैं, आप ही लेट लतीफी कर रहे हैं, और आप जो है किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके ही बस अवैध निर्माण का जो है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब्दुल नबी जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि समाजवादी पार्टी जब सरकार थी एक अवैध निर्माण गिराया गया था और रामपाल यादव जी का, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धरना दिया था और पूरा दिन धरना चला था, तब अखिलेश निगरान ने काम किया था। और जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के पीरियड में हुए, और आज अगर हमारी सरकार गिराने काम कर रही है तो इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि इन सबका उसमें संरक्षण था, समाजवादी पार्टी इनके नेताओं का संरक्षण था, क्योंकि इन्हीं की पार्टी के विधायक सांसद रहे ये लोग। हमें कोई तकलीफ नहीं, समाजवादी पार्टी को कोई तकलीफ इस बात की, हम सवाल पूछते हैं उसका जवाब नहीं मिलता है। ये तकलीफ है हमारी कि अगर हम सत्य बोल देते हैं तो मुकदमे हो जाते हैं, ये तकलीफ है हमारी। कोई बोलना चाहता है तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है, ये तकलीफ है। शौकत जी, आपके खिलाफ कितने मुकदमे हुए हैं? आप बताइए, कुछ लिस्ट बताइए, हमको दीजिए, हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। अगर आपके संज्ञान में कही है कि कोई माफिया वाला प्रॉपर्टी उसकी है, हमको दीजिए, हमारी सरकार कार्रवाई करने तैयार है। मैं अपने मुकदमों की लिस्ट भी आपको उपलब्ध करा दूंगा, जो मेरे खिलाफ हुए वो भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। अरे शौकत साहब, अपराधियों की भरमार है, इसलिए आपकी पार्टी में तो चलेगा, हमारी पार्टी में अपराधियों का नहीं चलता है, या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। अरे सर, अपराधियों का तो जिक्र मत करिए, हर एक पार्टी में अपराधी छवि का व्यक्ति मौजूद है, और इसकी तस्दीक तो तमाम एजेंसीज कहती है, तमाम रिपोर्ट्स भी कहती है। लेकिन सवाल यहां पर यह है शौकत साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम बोल देंगे तो हम पर मुकदमा हो जाएगा। भैया, कौन सा मुकदमा आप पर हो गया? कौन सा मुकदमा आपके नेताओं पर हो गया कि आपने मुखालफत की, आप बोले हैं किसी के खिलाफ? तो शौकत साहब। अब्दुल साहब, आज जो माहौल है प्रदेश का,
ये हमें कहने की आवश्यकता नहीं, प्रदेश का बच्चा बच्चा देख रहा है और आप लोग भी दिखाने का काम कर रहे हैं उसे, चाहे वो पत्रकार हो, किसान हो, नौजवान हो, किसान हो, नौजवान हो। यदि वो सत्य बोलता है, कई पत्रकारों की भी हत्या हो गई, कई किसानों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, कई नौजवानों पे अनगत मुकदमे लगे हैं, उन्हें जेल में ठूस दिया गया। अभी भी कुछ बचा है क्या कहने के लिए कि रामनिवास जी उस पर सफाई दे रहे हैं कि कब बताइए आपके खिलाफ कितने मुकदमे हुए? अरे नहीं हुए तो करा दीजिए, किसने मना किया है? लेकिन हमारी जबान तो आप नहीं रोक सकते हैं, हमें सत्य बोलने से नहीं रोक पाएंगे। मैं बार बार दोहराऊंगा ये बात कि सत्य की आवाज को आप रोक नहीं सकते, मैं बार बार बोलूंगा। ठीक है मनोज मिश्रा, एक आखिरी सवाल आपसे, तो उसकी जवाब दूर करने का काम करते हैं। सत्य बोलते रहेंगे, यादव साहब कह रहे हैं आप बताइए कितने मुकदमे, लेकिन एक चीज बताइए, बाहुबलियों पर अब जो शिकंजा कसा जा रहा है, क्या लगता है आपको कि अब आने वाले समय में जो राम राज्य की कल्पना करी गई थी, बात कही गई थी, वो आ जाएगा क्या इससे? नहीं, मुझे अब्दुल साहब ये लगता है कि चाहे पार्टी सत्ता में हो चाहे विपक्षी हो, इन लोगों को कम से कम माफियाओं से, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखनी चाहिए, क्योंकि इनको माननी यही सारे लोग बनाते हैं चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए। दूसरी जो रामराज की बात है, किसी पर भी कार्रवाई हो, जाति और वर्ग विशेष उठना चाहिए। आज तो यूपी में नया चलन बन गया है। ठीक है, मतलब जो बाहुबली है वो अपने संरक्षण, नेताओं के संरक्षण में ही बनते हैं, और राम राज्य की कल्पना जो है वो भी आने वाले समय में कंप्लीट होगी या नहीं होगी, वो भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आप तीनों का। हमारे बाहुबलियों पर शिकंजा अब सरकार कसना शुरू कर चुकी है, कितने बाहुबलियों पर और शिकंजा कसा जाएगा? क्या अपने सरकार के भीतर भी अगर बाहुबली हैं, क्या उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा? अवैध जो निर्माण है उस पर शिकंजा कसा जाएगा या नहीं? जो शौकत साहब भी सवाल कर रहे थे, तमाम विपक्ष सवाल कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर उत्तर प्रदेश की खबरें। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आप